बिग बॉस ओटीटी सेकेंड एपिसोड। प्रतीक सहजपाल जो है पहले दिन से ही स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि ये कंटेस्टेंट जो है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, बदतमीज है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब ये 2-3 दिन से लाइव फीड देख रही हूँ या फिर अब एपिसोड देख रही हूँ तो क्या ऑडियंस की ओपिनियन उसके लिए चेंज होती जा रही है। आज एक ऐसी चीज़ की प्रतीक ने जिसकी वजह से ऐसा लगा कि वो जो है उसका गेम खेलने का पैटर्न अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर शो में एंटरटेनमेंट कोई लेकर आ रहा है, फुटेज किसी को मिल रही है तो वो प्रतीक सहजपाल है। प्रतीक और दिव्या जो है वो मुझे लगता है कि अगर बिग बॉस ओटीटी में ये दोनों नहीं होते तो शो में बिल्कुल जान नहीं थी। राकेश बाबर, करण नाथ और मिलिंद गाबा ये तीनों कर क्या रही हैं, मतलब कब जागेंगे। कहने को अगर मैं कहूँ अक्षरा सिंह, हालांकि अक्षरा सिंह जो है आज मैंने लाइव फीड में देखा तो थोड़ा बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज अगर आप एपिसोड सिर्फ देख रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि अक्षरा सिंह घर के अंदर क्यों है। लेकिन अक्षरा का जो आज मैंने लाइव फीड में देखा है उसके बाद मुझे लगता है कि अक्षरा लंबा जाएंगी, मतलब दूर तक खेलेंगी और आगे तक बढ़ सकती हैं। तो आज के एपिसोड का रिव्यू शुरू करते हैं। प्रतीक के किस किस के साथ झगड़े नहीं हुए, मतलब दिव्या, शमिता, करण, जिशान, हर किसी के साथ जो है उनका झगड़ा हो गया। कोई उनसे पंगा लेना मुझे लगता है कि अब घर के अंदर नहीं चाहता। लोगों ने इस तरह से जज कर लिया है कि प्रतीक को जो है फुटेज चाहिए, इसलिए वो इस तरीके का गेम खेल रहे हैं। नेहा ने तो उससे पूछ भी लिया कि यार तू मुझे बता दे कि तू रियल में ऐसा ही है, हमेशा तुझे गुस्सा आता रहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उसे बोला मैं किसी अनजान लोगों से शिट नहीं लेता। तो उन्होंने बोला कि मैं भी नहीं लेती, लेकिन तू हर बात पे गुस्सा करता है। जिशान ने आज बहुत अच्छी प्रतीक के बारे में चीज बोली कि मैं ये नहीं कहूंगा कि तू बदतमीज है, लेकिन तेरे बोलने का जो तरीका है ना वो बहुत गलत है। तो प्रतीक सहजपाल इस तरीके का एक कंटेस्टेंट है जो हर चीज में मतलब सेल्फ क्लेम कैप्टन बन चुके हैं। वो खाना ज्यादा क्यों बना, बर्तन दिव्या ने क्यों नहीं मांजे, कल चॉपिंग कौन करेगा, बर्तन कौन धोएगा, कपड़े कौन धोएगा, ये सारी चीजें जो है प्रतीक सहजपाल अपने आप को खुद को ना इस तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उनको फुटेज मिले। तो एक बात तो तय है कि प्रतीक जो है अगर आप उनको जिस तरीके से कंटेस्टेंट डिसाइड कर रहे हैं कि उनको फुटेज नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है, वो अपने आप फुटेज लेने वाले इंसान में से एक है। तो आज शुरुआत में लड़ाई उनकी हुई दिव्या के साथ ड्यूटीज को लेकर कि तुम यहाँ क्यों कर रही हो, बर्तन कर लो। उनका कंसर्न जो था कि जो किचन में है वही बर्तन कर रहा है, कंसर्न गलत नहीं था। लेकिन दिव्या को वो बोलने वाले कोई नहीं होते हैं, और अगर वो बोलेंगे तो दिव्या नहीं ही करेगी, क्योंकि पहले ही दिन से दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। बाद में लड़ाई हुई शमिता के साथ और दिव्या के साथ, खाना ज्यादा बन गया, ये तुम लोग खाना बनाने वाले हो, तुम लोगों को पता होना चाहिए। शमिता को गुस्सा इस बात पर आया कि खाना बनाने वाले बोलने का क्या मतलब है। तो खाना बनाने वाले बोलना मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू था। लेकिन प्रतीक जो ये बात सामने से बोल रहे थे दिव्या और शमिता कि पहला दिन था, जाहिर सी बात है कि ये बात पता लगने में समय लगता है कि आपके साथ जो दूसरे लोग हैं वो कितना खा रहे हैं। जब आप घर में खाना बनाते हैं तो बहुत इजी हो जाती हैं चीजें, क्योंकि आप जो है पता होता है कि किसकी कितनी एपिटाइट है, कौन कितना खाता है। लेकिन आप एक नए घर में आए हो, यहाँ पे अनजान लोग हैं, और ऐसे में आपको कैसे पता होगा इन अनजान लोगों के बारे में कि कौन कितना खाता है। तो 1-2 दिन एडजस्ट होने में जाते ही हैं। तो इस बारे में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया प्रतीक ने। लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि वुमेन कार्ड खेला जा रहा था कि तुम लड़कियों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। प्रतीक ने एक बात बोली कि लड़का बोले तो सबने सुन लिया, कोई मुझ पे नहीं चढ़ा। यानी कि सॉरी, जब लड़कियों ने लड़की को बोला तो सबने सुन लिया, कोई नहीं चढ़ा। और जब प्रतीक बोल रहा था तो करण नाथ आंख दिखाने आ गए। और क्या किया उन्होंने, मतलब आए एकदम हीरो बन के, क्या क्या तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, उसके बाद एंट्री फुस। तो इस तरीके से अगर आप किसी झगड़े में पड़ रहे हैं तो ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप अगर इस झगड़े में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कुछ तो आपका आउटपुट होगा, कुछ तो आपका इनपुट होगा। लेकिन नहीं, आप आए और ऐसे ही निकल गए। तो इस तरीके से करण नाथ का मुझे तीनों बार ऐसा लगा कि वो झगड़ा शुरू करना चाह रही हैं, फुटेज लेना चाह रही हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट कार्ड की बात है, ऑडियंस जो है रिपोर्ट कार्ड बनाने वाली है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे प्रतीक, दिव्या और इन सबके बीच में जो है खुद का फुटेज लूं कैसे। शमिता भी आज जो है उन्होंने उस मुद्दे को बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया, और उसके बाद जो है जो लड़ाइयां हुई उसमें एक बात तो साफ थी कि वुमेन कार्ड खेले जाने की कोशिश हो रही थी। टास्क शुरू हुआ, साफ साफ बात है कि प्रतीक ने रेड लाइन के अंदर आया था, तो दिव्या के पास एक मौका मिल गया और उन्होंने जो है प्रतीक को आउट कर दिया। तो एक बात तो तय है कि दिव्या का उस समय डिसीजन एकदम सही था। लेकिन जहां उस टास्क में आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक टास्क था जिसमें 5 गेट बने हुए थे,
सभी लड़कों को अपने कनेक्शन के लिए कपड़े यानी कि पूरा सामान लाने का मौका मिला। पीठ पे डॉल लेकर जो है जा रहा था, बजर बजेगा, आपका शटर खुलेगा, आपको 5 गेट है, 6 लड़के हैं, जो सबसे लास्ट में रह जाएगा वो आउट होता जाएगा। उसके आउट होने का मतलब है कि वो अपने कनेक्शन के लिए सामान नहीं जीत पाया, जो लास्ट में आगे तक जाएगा वो जीतेगा। तो ये पूरा टास्क जो है नितिन भट्ट ने जीता और मूज को जो है उसके कपड़े मिल गए। लेकिन बाकी लड़कियों को भी 25-25-25 जो है चीजें सामान लेने का मौका मिला। बिग बॉस ने बोला कि दिव्या ने अगर संचालन अच्छा किया है तो सारे कपड़े ले ले, नहीं तो 25 ले ले। प्रतीक सबसे पहले थे जिसमें उन्होंने बोला कि दिव्या को सारे कपड़े दे दो। तो एक बात तो साफ है, उन्होंने साथ में भी बोला कि मेरी कोई पर्सनल राइवलरी थोड़ी ना है, उसका सारा सामान आ जाएगा तो बाकी लड़कियों को यूज हो जाएगा। वही नितिन भट्ट मुझे ना प्रतीक को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये साफ दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में वो प्रतीक को ही सपोर्ट करेंगे। और ये जो है हर चीज में मुझे ऐसा लगा कि निशांत भट्ट जो है वो सपोर्ट कर रही हैं प्रतीक सहजपाल को। तो शुरू हो चुका है रिपोर्ट कार्ड के लिए जो इन सभी का ड्रामा, और ये बात साफ साफ समझ में आ रही है कि हर कोई दिखना चाहता है। वही मुझे ये समझ में नहीं आया कि अक्षरा जो है वो बहुत कैजुअल थी, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1-2 दिन जो है लगना भी चाहिए इन लोगों को एडजस्ट होने में। पर जिस तरीके से दिव्या और प्रतीक और जिशान का भी मैं कहूंगी कि कंट्रीब्यूशन है, ये लोग हावी होते जा रहे हैं। बाकी कंटेस्टेंट को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। राकेश बापट तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो एक बात तो साफ है कि प्रतीक के बिना एपिसोड में मजा नहीं है, क्योंकि प्रतीक की लड़ाइयों की वजह से ही जितना ड्रामा है, मसाला है, वो ऑडियंस को मिल रहा है। वहीं दिव्या अग्रवाल की मैं बात करूं तो दिव्या अग्रवाल को जिस तरीके से प्रतीक ने कहा कि सेल्फ क्लेम जो है, सेल्फ प्रोक्लेम रियलिटी क्वीन बोलती हैं वो अपने आप को, तो दिव्या का मुझे दिख रहा है, प्रेजेंस दिख रहा है। और उनके साथ झगड़ा जो है आसान नहीं होगा अगर कोई भी करेगा। तो एक बात तो साफ है कि प्रतीक, दिव्या, ये दो अभी फिलहाल जो है कंटेस्टेंट उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिशान में मुझे थोड़ा बहुत जो है दम लग रहा है। आज का मैंने जो लाइव फीड देखा है, अक्षरा में दम लग रहा है। वहीं शमिता शेट्टी ने निशांत भट्ट को लेके जो है एक बात कही। उन्होंने कहा कि इसने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की थी, तभी मैंने जो इसको रोक दिया था। तो थोड़ी थोड़ी चीजें ये लोग जो आपस में एक दूसरे को बाहर से जानते हैं, उससे एक बात तो साफ लग रही है कि वो पर्सनल ग्रजेस जो है, जो उनका पहले से किसी भी कंटेस्टेंट को लेकर एक आपका परसेप्शन होता है, उसके साथ वो इस घर के अंदर आए हैं। वहीं आज जो है सोशल मीडिया पर प्रतीक के और दिव्या के कुछ पोस्ट भी वायरल थे, जिसमें ये बात साफ थी कि ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं और एक दूसरे को पोस्ट को भी लाइक करते हैं। यहाँ तक कि वरुण सूद भी प्रतीक के बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ आज जो है प्रतीक तो वरुण को भी गालियां देते हुए नजर आए। तो ये सारी चीजें जो प्री प्लान है, जो कल से ही लग रही है, मुझे भी आज ये लग रहा था कि बहुत सारी चीजें जो है प्री प्लान है। ये दोनों आपस में प्लान करके आए हैं लड़ने के लिए, और ये दोनों जो है जानबूझकर जो फाइट है वो पिक कर रही हैं। और इसीलिए क्योंकि रियलिटी शो कर चुके हैं, इन्हें पता है कि किस तरीके की फुटेज जो है इन लोगों को चाहिए। तो बिग बॉस OTT अगर मैं कहूँ तो जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था कि शो बहुत खास होगा, अनसेंसर्ड बोला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओवर द टॉप फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। स्टेज पर कुछ गालियां थी जिसको बीप कर दिया गया। यहाँ तक कि आज भी मूस बता रही थी कि उन्होंने मिलिंद को कुछ बोल दिया था, जिसको लेकर घर में बहुत हंगामा हुआ। हालांकि मैं 2 दिन ट्रैवल कर रही थी, इसलिए मैंने कल और परसों के सारे पूरे एपिसोड तो नहीं देखे, लेकिन फिलहाल जितना मैंने बिग बॉस OTT देखा है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि 6 हफ्ते भी अगर इन लोगों को झेल लिया जाएगा तो बहुत होगा। क्योंकि जो बिग बॉस में एक तरीके का जो ड्रामा चाहिए, जो मसाला चाहिए, वो दे पाने में ये लोग कोई भी मुझे नहीं लगता कि कैपेबल है। राकेश बापट, करण नाथ, कुछ कंटेस्टेंट तो ऐसे ही हैं जो घर में ऐसे ही आए हुए हैं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। अब तो 2 दिन हो गए ना, कुछ तो करो, कोई तो आपकी ओपिनियन होगी, कुछ तो चीजें होंगी, किसी पे तो बात करो। तो बहुत नॉर्मल सा जो है मुझे लग रहा है कि 3-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है जो देखने में जिसको मजा आ रहा हो। तो फिलहाल कल फिर से मिलेंगे बिग बॉस OTT के एपिसोड 3 के रिव्यू के साथ। पर आप लोगों को कैसा लगा अगर आप लोगों को कहा जाए कि रिपोर्ट कार्ड दी जाए इन लोगों की, तो क्या वाकई में जो रिपोर्ट कार्ड इन लोगों को दी गई कि आप लोगों के प्रदर्शन से ऑडियंस खुश हैं, तो क्या वाकई में आप लोग खुश हैं इनके प्रदर्शन से, जिस तरीके का गेम ये खेल रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या होगी? कमेंट जरूर कीजिएगा।